ये नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा से संबंधित हमारी दूसरी क्लास है, इसीलिए सब्सक्राइब करिएगा। लगातार हम इस समय पर यानी रोज शाम को 6 बजे आपको क्लास मिलेगी, एक क्लास डेली मिलेगी आपको। और प्रयास ये रहेगा जो भी चीज़ें पढ़ाई जाए वो आपको अच्छे से समझ में आए। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे सम संख्याएं क्या होती हैं। सम संख्याएं, इनको अंग्रेजी में इवन नंबर्स कहा जाता है। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त हों उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त हों उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। अब यहां पर बात आती है पूर्णता की, तो पूर्णता का मतलब है पूरी तरह, विभक्त का मतलब विभाजित हो जाए। 2 से पूर्णतः विभक्त हो यानी 2 से हम जब उसको भाग करें तो शेषफल कुछ ना बचे, तो क्या हो जाएगा, वह सम संख्या हो जाएगी। जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, भाग करने पर शेषफल कुछ ना बचे, वह संख्या क्या होगी, सम संख्या होगी। क्या होगी, सम संख्या होगी 2 से भाग करने पे। जैसे यहाँ पर हम 2 को ले लें, 2, 4, 6, 8, 10 इत्यादि, ये हमारे उदाहरण है, बहुत सारे हो सकते हैं, 12 और आगे 18, 26। जिन संख्याओं के अंत में, अच्छा एक ये और है, सम संख्याओं के अंत में 2, 0, 2, 4, 6 और 8 ये 5 संख्याएं आती हैं बड़ी संख्याओं के लिए। बाकी छोटी संख्याओं को तो समझ भी लेंगे। चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे हम अगर 2 को विभाजित करें 2 से तो क्या होगा, 2 1 जा 2, पूरा कट गया ना, तो शेष पर कुछ नहीं बचा। इसी तरह अगर हम 4 को डिवाइड करें यहाँ से, अगर 4 को 2 से भाग करें तो क्या होगा, 2 2 जा 4, तो फिर से शेष पर कुछ नहीं बचा। 6 को भाग करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। यानी 2 से जो है, 2 से है, ये सारी संख्याएं पूरी तरह विभाजित हो जाएंगी। पूर्णतः यानी पूरी तरह, विभक्त यानी विभाजित होंगी, यानी शेषफल कुछ नहीं बचेगा। वे संख्या सम संख्याएं होंगी। इनको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इवन नंबर्स। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए विषम संख्याएं। विषम संख्याएं क्या है, ओड नंबर इनको अंग्रेजी में कहा जाएगा, ओड नंबर्स। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पर क्या है, विषम संख्याएं, तो ओड नंबर से कहा जाएगा। ठीक है। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त ना हो, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पूर्णतः विभक्त ना हो की बात कर रहा, पूर्णतः नहीं कटेगा, यानी पूरी तरीके से भाग करने पर अगर हम भाग करते हैं 2 से तो शेष पर कुछ ना कुछ बच जाएगा, उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11। अब यहां पर अगर देखें ध्यान से तो हम यहां पर 3 को भाग करके देख लेते हैं। 3 को भाग करें किससे, 2 से, 2 से भाग करिएगा तो 2 1 जा 2, एक शेष पर बच गया। 5 को भाग करिए 2 से तो क्या होगा, 2 2 जा 4, एक फिर बच गया। 7 को भाग करेंगे फिर एक शेष पर बच जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जब हम 2 से भाग करेंगे और शेषफल कुछ बच जाएगा तो वह संख्या सम संख्या नहीं होगी, वह संख्या हो जाएगी विषम संख्या। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः यानी पूरी तरह विभक्त विभाजित ना हो उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15। ठीक है। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं भाज्य संख्या की। इनको अंग्रेजी में कहा जाता है कंपोजिट नंबर्स। वे संख्याएं जो स्वयं या एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो जाएं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4 6 8 10 15 20 और 26। ध्यान दीजिएगा, भाज्य संख्या में जैसे मान लो 2 है, अब 2 को अगर ये 4 है, 4 को काटेंगे 2 से भी कट जाएगा 2 बार में, 1 से भी 4 बार में कट जाएगा और 4 से भी 1 बार में कट जाएगा, यानी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी अन्य संख्या से भी। यानी 2 से अगर काटेंगे 2 बार में 2 2 जा 4, 2 बार में कट जाएगी। 4 से काटेंगे तो 1 बार में ये कट जाएगी। यानी स्वयं मेन क्या है,
स्वयं और एक के अतिरिक्त भी कट रहा है। हमको मेन जो पॉइंट यहाँ पर ध्यान देना है, कह रहा है वे संख्याएं जो स्वयं या एक के अतिरिक्त, एक तो स्वयं से कट रहा है 4 से और एक से भी कट रहा है, इसके अलावा 2 से भी कटेगा, अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो जाएगा। अगर वो विभाजित नहीं होगा तो वो अभाज्य में आ जाएगा। तो यहाँ पर विभाजित हो रहा है 2 से, इसी तरह 6 3 से विभाजित हो जाएगा, 2 से विभाजित हो जाएगा, 1 से विभाजित हो जाएगा और 6 से भी विभाजित हो जाएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, भाज्य। ठीक है, तो इतना मिटा दे रहे हैं समझाने वाला, बाकी इसको स्क्रीनशॉट के रूप में आप रख लीजिए, ये आगे इसका नोट्स बना लीजिएगा। गणित विषय में आपको बहुत मदद मिलेगी इससे। यहाँ पर अब देख लेते हैं अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स इनको कहा जाता है। इनको क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याओं को। ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से, ध्यान दीजिएगा, पूर्णतः विभाजित ना हो, पूरी तरह विभाजित नहीं होंगी, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। पूरी तरह विभाजित नहीं होंगी, वो होंगी अभाज्य संख्याएं, पूरी तरह विभाजित नहीं होंगी, वे अभाज्य संख्याएं। ठीक, किस कैसे, अन्य किस, या इसमें क्या होगा, इसको ऐसे समझिए, जैसे लिखा हुआ है 2 या तो 1 से कटेगा या फिर 2 से कटेगा, इसके अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है जिससे 2 पूरी तरह कट जाए। उसके अलावा 3 या तो 1 से कटेगा या फिर 1 से या 3 के अलावा नहीं कटेगा। 7 है तो 7 1 से कटेगा या 7 से कटेगा। अगर यहाँ इसको 2 से काटें, अगर 7 को हम 2 से काटें तो क्या होगा, 2 3 जा 6, 1 बच गया ना शेषफल। और यहाँ क्या कह रहा है, पूर्णतः विभक्त ना हो, तो पूरी तरह नहीं विभक्त हो रहा ना 7, तो पूरी तरह विभक्त न होने की दशा में ये अभाज्य में आ जाएगा। समझ में आ गया, तो इसलिए इनको अभाज्य में रखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से ना कटे, वे संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं। चलिए एक बार अच्छा चीज यहाँ पर और देख लीजिए, 2 एकमात्र ऐसी संख्या है, एकमात्र समअभाज्य संख्या है, इसको ये लिख लीजिए, सम अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या है। और सबसे छोटी क्या है, सबसे छोटी होगा, सबसे छोटी सम संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। और एकमात्र समअभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ये 2। तो 2 चीजें हो गई, इसके अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है जो सम भी हो और अभाज्य भी हो, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी यही है। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या ये भी लिख लीजिए, अभाज्य संख्या है 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और एकमात्र समअभाज्य संख्या है 2। एक बार इसको पूरा देख लीजिए फिर से, हमने क्या क्या इसमें पढ़ा है, इनको पूरा एक बार रिवाइज कर लीजिए शुरुआत से। सम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभक्त हो जाएं, वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभक्त हो जाएं उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। जैसे इन्हीं संख्याओं के अंत में क्या आएगा, 0 2 4 6 8। ठीक, इसके अलावा जो संख्याएं 2 से पूरी तरह विभक्त ना हो वो विषम संख्याएं होंगी। उसके बाद भाज्य, पहले भाज्य देख लेते हैं। भाज्य में क्या होगा, वे संख्याएं भाज्य संख्याओं को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो जाएं, वे अभाज्य संख्या, वो भाज्य संख्या होती हैं। वे संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य संख्या से भी कट जाएं। भाज्य की फिर से समझ लीजिए, भाज्य को फिर से समझ लीजिए।
वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से भी कट जाएं। वे संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं। जैसे 2 नहीं कटेगी, ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 4 क्या होता है? 2 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा और स्वयं से भी कटेगा, इसलिए 4 क्या है? यहाँ पर देख लीजिए, 4 क्या है? भाज्य संख्या है। 6 भाज्य संख्या है। 8 भाज्य संख्या है। 9 भाज्य संख्या है। ठीक है, उसके बाद 11 ये आ जाता है क्या? अभाज्य संख्या। वे संख्याएं जो स्वयं या एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो, पूर्णतः विभाजित ना हो, वे संख्याएं क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्याएं। वे संख्याएं क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्याएं। ठीक है, वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी जो एक या स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से पूरी तरह विभाजित ना हो। जैसे 2, अब 2 की बात आई है तो 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, उसके बाद 3, 5, 7, उसके बाद 7 के बाद 11 आ जाएगा क्योंकि 9 नहीं कटेगा, वो भाज्य में आ जाता है। 11 के बाद 13, 17, 19, 23, इसी तरह से आगे देख सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें हो जाएंगी, ये हमारी दूसरी क्लास से ध्यान रखिएगा। इसके बाद तीसरी क्लास में भी कुछ कई सारी चीजें सीखने वाले हैं, तो उम्मीद करता हूँ इसमें से जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं आपको, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इससे संबंधित आगे हम प्रश्नों को भी कवर करेंगे। थोड़ी सी गर्मी ज्यादा है तो यहाँ पर पसीना इसलिए आ गया है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। ये चीजें आप नोट कर लीजिएगा। आपके मन में कोई भी कमेंट है तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, कमेंट करिएगा। बाकी नवोदय विद्यालय से संबंधित, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा से संबंधित कोई भी कमेंट है आपके मन में, कोई भी जानकारी चाहते हैं तो बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे आपकी हेल्प करने के लिए। यहाँ पर इन चीज़ों के अलावा हम कई सारी ऐसी चीज़ें जो बची हुई हैं इसमें, वो हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। डेली शाम को 6 बजे एक क्लास आपको मिलेगी नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा से संबंधित। तो सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा आपको कौन सी जानकारी चाहिए। चलिए, हम इस समय गणित विषय की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। गणित विषय का पूरा पाठ्यक्रम हम आने वाले कुछ दिनों के अंदर पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। जो भी छूट रही हो उनको आप कमेंट करिएगा, जो भी चीज़ें आपकी ना समझ में है वो भी आप कमेंट करिएगा। चलिए, यहाँ पर इस क्लास को समाप्त करते हैं। बाकी जो कल की जो क्लास होगी उसमें हम कई सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।